नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं हकीकत तक। अभी जो ये शख्स है जंतर मंतर के सामने, ये देखिए जंतर मंतर जो है उल्टा दिख नहीं रहा है। मैं जंतर मंतर के कुछ ही दूर पे हूं और ये जंतर मंतर का गेट है। ये जो है पैरामिलिट्री के रिटायर्ड जवान हैं, इनका कुछ मतलब है, इनका कुछ मकसद है जो आप लोगों से कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? जैसे वो पैरामिलिट्री के जवान जा रहे हैं, ये देखिए, ये महिलाएं जा रही हैं, ये लोग सोचते हैं ये सेना है। नो 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 नो, ये सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरा नाम रणबीर सिंह, मैं कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम जो आए दिन शहीद होते रहते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, अर्धसैनिकों की बात करता हूँ। आपको मालूम होगा पुलवामा में भी हमारे 40 जवान शहीद हुए जिनकी पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं है? नो। अच्छा। और हम जिनका जैसे सेना, भारतीय सेना बड़े भाई है, सैनिक कल्याण बोर्ड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट इन ऑल स्टेट, बट पैरामिलिट्री का वेलफेयर बोर्ड आपने कहीं नहीं सुना होगा, जिनको अर्धसैनिक बोलते हैं। अच्छा, और अभी तक नहीं मिला है? ना, बिल्कुल नहीं। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है हर स्टेट में भारतीय सेना के लिए। हम रो रहे हैं कि भाई कम से कम हमारा पुनर्वास कल्याण कर दीजिए। भारत सरकार के सभी राज्यों को मेमोरेंडम दिया गया है। अभी एक ताजा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि पैरामिलिट्री के अंदर सभी फोर्सेस में बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, उसमें जो है सेंटर लिकर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके तहत उनको वो सुविधा मिली हुई है, लेकिन सीआईएसएफ को उसमें छोड़ दिया गया। हाँ, तो ये स्वतंत्र व्यवहार क्यों? बिल्कुल। आप पहले थोड़ा सा जानकारी दीजिए दर्शकों को कि आपने कब जो है बहाल हुए थे? मैं जो है 1975 1975 में आपने बहाल हुआ था? 1975 2 अक्टूबर गांधी के दिन मेरे दस्तखत हुए थे। अच्छा। और मैं जुलाई 2012 में एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ। सीआरपीएफ महान फोर्स। जी। कितने साल जॉब कर लिया सर? अरे सर, पूरी 37.5 साल मैंने जॉब किया है। अच्छा। हिंदुस्तान की सेवा की है। कश्मीर, लेह लद्दाख, कश्मीर नहीं, अच्छा, जहाँ और भी है सितारों के आगे, टॉप प्लेस ऑफ द वर्ल्ड लेह लद्दाख से लेकर लास्ट कॉर्नर अंडमान निकोबार। अच्छा। इंडिया बचा कहाँ? और मेरी शुरुआत उस प्रदेश से हुई जहाँ पे लाल पैदा होते हैं, मणिपुर। अच्छा। दो ही जगह लाल होते हैं, या हरियाणा या मणिपुर। देख रहे हैं आप कितनी हमारी लेडीज हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है, खासकर वेट लिफ्टिंग वगैरह में। सर, आप सेना के जवान हैं? नहीं, अर्धसेना का जवान हूँ मैं, अर्धसेना का। अर्धसेना का? सर, ये आपको जो है सेना का पूरे दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए आप एक मायूसी के साथ बोल रहे हैं कि अर्धसेना। और आप 37 साल जॉब किए, अब आराम से घर पे बैठ सकते थे, लेकिन आपका एक जुनून है कि देश की जितना भी अर्धसेना है सर, उसको हक अधिकार मिल जाता है, यही है? बिल्कुल। देखिए ना, अर्ध का तो नाम ही खराब है। अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध कुंवारी हो, अर्ध नारीश्वर हो, जितने भी अर्धवर्त हो या जो भी है, एक ही है अर्धसैनिक। खाली मरते रहो प्यारे फोकट में। आपको मालूम है 14 फरवरी को देश के लिए 40 जवानों ने शहादत दी, लेकिन पेंशन आज भी। वो पुलवामा के वाले की बात? मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ। देश की संसद, ये आपका पार्लियामेंट स्ट्रीट है। ये थोड़ा इधर घुमा दीजिए आप। पार्लियामेंट स्ट्रीट तो है यहाँ। ये पार्लियामेंट यहाँ से नजदीक है, और पार्लियामेंट को तो हमने बचाया, सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया। इधर आइए। 13 दिसंबर 2001 को। अच्छा। पार्लियामेंट अटैक हुआ था। अगर सीआरपी के जवान ना होते तो पार्लियामेंट खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल। उड़ती चिड़िया को मारते हैं साहब, हम 5 को मारा था। अच्छा, आपने 5 को मारा था? हाँ, मेरे जवान, सीआरपीएफ के जवानों ने 5। सर, आप 37 साल जॉब किए, अभी तक कितने दुश्मनों को आप जो है शहीद किए? हम जो है, मैं अभी नक्सल बाहुल क्षेत्रों में था, हमने किसी अनजान को, किसी गरीब को, किसी शरीफ को, कश्मीर में थे, हमने कभी भी जिस मोहल्ले से गुजरे, उन्होंने कहा ये तो सीआरपीएफ का बहुत अच्छा, क्योंकि हम किसी को मारते नहीं है। हमने पंजाब में जब आतंक हुआ था 1982 से पहले, और भिंडरावाला जिंदा था, हमने जो है, लेकिन ये अंदर की बात है, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने किसी अनजान को, किसी बेकसूर को तंग नहीं किया, क्योंकि हम सीआरपी का मतलब है सेकुलर। सीआरपीएफ का डंडा जब चलता तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता साहब, वो तो जो फिरका परस्त है। दिल्ली के दंगे हुए, आपने सीआरपी का रोल बहुत बड़ा उन्होंने अदा किया।
अच्छा जी। सर, आपसे हम बहुत कुछ सवाल करना चाहते हैं क्योंकि हाँ, आप जो करिए है इंडियन आर्मी के जवान रह चुके हैं 37 नहीं साल। नहीं नहीं, इंडियन आर्मी नहीं, सीआरपीएफ है, वही बात है। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ अलग है। हाँ वही तो बात है, पैरा मिलिट्री वो मिलिट्री, हम पैरा मिलिट्री चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, हाँ, पैरा टीचर हो, हाँ like पैरा that। टीचर मतलब अधंग अधरंग। आधे, चलिए, हम आधे सीधाओं से महरूम आपने हैं। मेहनत तो पूरा किया सर, देश में सेवा जो है दिया आपने, पूरा सेवा दिया है ना। तो मेरे नज़र में आप जो है पूरा एक सैनिक, ठीक है। चलिए। भले सरकार आपको आपके सैनिक। अधिकार नहीं दिया आपको अर्ध में रखाने के लिए, आपने तो पूरा जोश जुनून के साथ अपना देश के लिए जान निछावर कर दिए थे 37 साल तक। यस, तो मेरे नज़र में तो सर आप पूरा सैनिक है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सवाल है। पहले आप 2-3 मुद्दे की बात करें। एक मणिपुर की बात बोल दी है, और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ सर कि बोल रहे हैं मणिपुर में से देश में बहुत बड़े बड़े सब लोग जाते हैं, पूरा देश का नाम रोशन होती है। अभी जो है मणिपुर 3 महीना से वायलेशन हो रहा है। आप एक जो है मिलिट्री, पैरा मिलिट्री ही सही, बट मिलिट्री होने के बावजूद क्या सोचते हैं, एक सैनिक होने के बाद, रिटायर्ड सैनिक होने के तरीका से क्या समझते, क्या होना चाहिए? देखिए ये बहुत गलत हुआ है। वो दो कौम हिंदुस्तान की, जब से मणिपुर हमारे इसमें आज़ादी से लेकर आज तक कभी हमने नहीं देखा। मैंने 3 साल मणिपुर में रहा, कांगकोपी से लेके, इम्फाल से लेके, चूड़ाचांदपुर से लेके आईटी रोड तक, जो है मऊ से, जहाँ से मणिपुर का प्रवेश द्वार है। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये दो कौम, कुकी बहुत प्यारे लोग हैं, जंगल में वो लोग रहते हैं, मैतेई हिंदू है, वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे का हिंदू मुसलमान सिकाई से मतलब नहीं है, बहुत अच्छे रहते हैं वो लोग। तो फिर सर इस तरह का तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई उनको कंट्रोल करे स्थिति को। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। चलिए, वो मैं आपसे इसलिए राय लेना चाहता था क्योंकि आप इंडियन आर्मी के जवान Yes, हो, yes, ठीक है। दूसरी सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि पहले जो जॉब कर रहे थे उसमें और अभी में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर हो गया। अभी जवानों के ऊपर बहुत टेंशन हो गई है, फोर्सेस कम पड़ गई है। आपने देखा अभी माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बयान दिया जी कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में है। ड्यूटी के चलते केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जी जवान आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। अच्छा, जवान आत्महत्या कर रहे हैं। अरे सर बहुत ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, और मानसिक तनाव में अभी जो स्टेटमेंट दी है, 5000 जवान मानसिक तनाव के रोगी हैं। मानसिक तनाव का मतलब जैसे वो रेलवे वाले ने किया था, वो जी, जवान जी। मानसिक तनाव में था। अच्छा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, हर साल अच्छा। हर साल हाँ। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से हाँ। 10,000 सेवा से या तो निवृत्त हो रहे हैं, या बीच में छोड़ रहे हैं, या मतलब नौकरी के प्रति उनका बिल्कुल वो नहीं। इस तरह का जो है असुविधा या इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है आर्मी को। आर्मी मत लीजिए, भारतीय सेना का जिक्र नहीं है, ये पैरामिलिट्री का जिक्र है। क्योंकि पैरामिलिट्री को ही दिक्कत है या फिर इंडियन आर्मी को भी? नहीं, इंडियन आर्मी के हमको कोई मतलब नहीं है। वो लोग तो वो तो छावनियों में रहते हैं। अच्छा। बॉर्डर पे कौन है आपको पता होना चाहिए। हाँ, बीएसएफ का जवान, हाँ, टॉप हाइट लद्दाख में चाइना बॉर्डर पे कौन, हाँ। आईटीबीपी का जवान। अच्छा, सीआरपी ने तो पूरे देश का ठेका ले रखा है। तो बॉर्डर हम संभालते हैं, बैरिक्स में नहीं है हम। अच्छा, बॉर्डर पहली गोली बीएसएफ के जवान को लगती है साहब। हाँ, बहुत गिले शिकवे हैं। यही तो बात हो रही है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मिलिट्री, आप मिलिट्री कह रहे हैं, मैं पैरामिलिट्री कह रहा हूँ, ये हालत आपकी नहीं सर। 90% से अबव देशवासियों को यही नहीं पता कि भाई ये पैरामिलिट्री होती क्या है, इनकी पेंशन नहीं है। और इसका एक और, मैं 1 मिनट प्लीज, बिल्कुल बताइए। ये जो वर्दी पहले हम खाकी पहनते थे ना, तो दूर से पता लगता था बीएसएफ का जवान आ रहा है। ये देखिए, आप दिखाइएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये इनको दिखाइएगा कि भाई ये नजदीक थोड़ा करिएगा, तो ये बोला बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान है। कोई कहेगा ये सीआरपी का जवान है जो पूरे देश को संभाला, इनकी पेंशन नहीं है। देखिए आप, हाँ, पेंशन नहीं है इनकी। बिल्कुल फिर आइए इधर बात। तो लोग समझते हैं सेना वाला है। अरे सेना नहीं, ये आधी सेना जिनकी पेंशन नहीं है। लोगों को पता ही नहीं, वो सोचते मिलिट्री। अच्छा, ये खाकी से जब ये ड्रेस कॉम्बैट हुई, खाकी हमारे लिए जानलेवा साबित हो गया। पहला मिलिट्री को अभी जानलेवा साबित हो गया। क्यों? हाँ। खाकी की पहचान मिटा के हमको ये कॉम्बैट ड्रेस पहना दी और हमारी पहचान खत्म कर दी। इसलिए लोग सब समझते भारतीय सेना। अरे भारतीय सेना तो वाईफाई हाईफाई
उनके तो बड़ी बड़ी छावनी है। अच्छा हमारा जवान तो रोड पे है, रोड पे जिसका घर नहीं सरहद पे घर है बीएसएफ के जवान का। अच्छा हाँ सर, एक आप थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह का पैरामिलिट्री को दिक्कत हो रही है? आपने बहुत सारे दुख बताए हैं कि आप क्योंकि सेना में रह चुके हैं, तो पैरामिलिट्री का तो ये हो गई। सर, अग्निवीर सरकार लाई है, इनका स्थिति के ऊपर क्या बोलते हैं? अग्निवीर के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है। हाँ। मैं तो अपने तो जो जवानों के पैरामिलिट्री के बारे में आपने बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उस तरह की बात कर रहे हैं। तो अग्निवीर भी जो है ना 4 सालों के लिए किया गया है। 75% लोगों को फिर से निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद। तो इस चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? हाँ, मैं मोटी बात बता दूं कि अग्निवीरों का अभी जो है उनकी 1 साल तो ट्रेनिंग होती है। हाँ। वो ट्रेनिंग में भी सूखेगा खड़ा खड़ा। हाँ। क्योंकि यार बोला मेरी तो नौकरी 4 साल की है। हाँ। कोई आतंकी आएगा, नक्सली आएगा तो वो हौलदार को आगे कर देगा, आप पीछे हो जाएगा कि भैया मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ। आपको मालूम है, हाँ। मेरी रूट्स हरियाणा से। हरियाणा में तो पहले ये पूछ लेते हैं जब लड़की का रिश्ता करने जाते हैं अच्छा कि भाई अग्निवीर है कि फुलवीर है, कौन सा है तू? ओहो, ऐसा होने लगा? अरे सर हो रहा है। कौन अपनी लड़की को 3 साल के लिए उसके पीछे देगा? जो उसको पैसा मिलेगा वो तो आप जानते ही आजकल। तो मैं उसमें आप ज्यादा एक नहीं। रिटायर्ड सेना है और आप अर्ध सेना है और आपका मानना है कि जो है अग्निवीर सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सही नहीं है। हमारे लड़कों के रिश्ते नहीं हो अच्छा, रहे। पहले के आपके लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे? नहीं, अग्निवीर के रिश्ते कहाँ हो रहे हैं भाई? दिक्कत आ रही है। कौन लड़की को 4 साल के लिए देगा यार? फिर तो उसको घर ही आना है। फिर तो घर ही आना है। अब मैं ये कहूँगा कि हम अपनी सुविधाओं को लेकर कहाँ कहाँ मिले हैं, ये मैं आपके बताइए। हाँ। हम जो है माननीय अमित शाह से 29 जुलाई 2019 को संसद भवन में मिले थे, प्रतिनिधिमंडल। अच्छा। ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा। 14 नवंबर को 2019 किससे? मोहतरमा सीतारमन वित्त मंत्री। अच्छा। कि आप सेना के लिए सैनिक स्कूल खोलें, 100 नए सैनिक स्कूल। तो हमारे लिए भी सैनिक स्कूल होने चाहिए। अब सेना की कंटीन पर सीएसडी पर माफ है। अच्छा। जीएसटी। अच्छा। तो आप हमें जीएसटी दीजिए जो मार्केट रेट पे आ गई हमारी जो कंटीन। अच्छा। हम राजनाथ जी से 1 नहीं 6 बार मिले हैं। हाँ। उन लोगों ने क्या बोला आपको? कुछ नहीं, तू चल में आया, कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन 3 सितंबर 2021 महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलकर और मेमोरेंडम दिया और 1,10,000 युक्त पिटीशन। अच्छा, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ। के नाम हाँ। राष्ट्रपति जी को सौंपी गई। हाँ। अब फिर बचा क्या है? आपने सबसे मिल लिया राष्ट्रपति जी से, राजनाथ से जी लेकर हाँ गृह मंत्री जी से लेकर गृह सचिव जी से लेकर आपके जितने फोर्सेस लीजिए। उम्मीद है सर पैरामिलिट्री वाले को कुछ देखिए, संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। ये जो सौतेले व्यवहार के खिलाफ संघर्ष जारी। आपकी नॉलेज के लिए 14 फरवरी 2024 को जब चुनावी घोषणा पत्र होगा, पूरा शोर होगा देश में। पैरामिलिट्री के जवान संभालेंगे हर चाक चौबंद चौकसी। पैरामिलिट्री के जवान और हम जंतर मंतर पे होंगे 14 फरवरी 2024 को। इंडेफिनेट स्ट्राइक कि व्हाई नॉट पेंशन फॉर पैरामिलिट्री जवान जो वास्तविक चौकीदार है, जिनको लोग सेना समझते हैं। अरे अर्ध सेना है जिनकी पेंशन नहीं है, जिनका कोई कल्याण बोर्ड नहीं है। कोई अर्ध सेना स्कूल सुना आपने? नहीं। फिर सैनिक स्कूल सुने हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड, लेकिन कोई पैरामिलिट्री बोर्ड नहीं है। हम इन सुविधाओं को लेकर 14 फरवरी 2024 को यहाँ इंडेफिनेट स्ट्राइक होगी कि भाई हमें भी पेंशन, पहला हक पैरामिलिट्री चौकीदारों को। अब देश की संसद को किसने बचाया? सीआरपी ने। और सांसद 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जो 40 साल देश सेवा दे पैरामिलिट्री के जवान उनकी पेंशन बंद। गंभीर सवाल। देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार हैं ये, जिनके यारे प्यारे रिश्तेदार कुल मिला के 1 करोड़ संख्या पार, और ये वोट उसी को देंगे तो पैरामिलिट्री जवानों के हक की बात करें जो पेंशन की बात। चलिए, धन्यवाद सर, आपको हकीकत तक से बात करने।